आज कवित्री महादेवी वर्मा जी की पुण्यतिथि पर उनको हार्दिक नमन वंदन समर्पित श्रद्धासुमन। इस अवसर पर महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर यह वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। एक बार फिर से महादेवी वर्मा जी को हार्दिक श्रद्धांजलि, शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम मनोरमा देवी था। इनका जन्म विजयदशमी के दिन हुआ था, इसीलिए इनके माता पिता ने इनका नाम महादेवी रखा। वास्तव में इनके परिवार में कई पीढ़ियों से लड़कियां नहीं पैदा हो रही थी। कई पीढ़ियों के बाद एक अपने परिवार में पैदा हुई। इनका नाम महादेवी वर्मा रखा गया। इनकी शिक्षा दीक्षा जबलपुर में हुई। इसके बाद इलाहाबाद के क्रास्थवेट इंटर कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इसके पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्ति हुई और आजीवन वहां समर्पित रही। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। कविता, निबंध, संस्मरण, सब कुछ इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, और इनकी गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां। इनके काव्य संग्रह यामा पर भारत सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा जी छायावाद की कवित्री हैं। जीवन के प्रारंभ से जहां से इनकी रचना धर्मिता शुरू होती है वह छायावाद को समर्पित है, और छायावाद को समर्पित इनकी यह काव्य यात्रा जीवन के अंतिम पड़ाव तक जारी रही और कहीं भी छायावाद से भटकाव नहीं हुआ। यह छायावाद उनकी रचनाओं में जगह जगह परिलक्षित होता है। छायावाद में वैयक्तिकता, वेदना, करुणा, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण, नारी प्रेम, क्षणिक पलायन, ये सब चीजें छायावाद में आई हैं और वो सब हूबहू महादेवी जी के काव्य में भी आई है। बात किया जाए वेदना और करुणा की, महादेवी के काव्य में वेदना और करुणा पग पग पर मिलती है। वास्तव में महादेवी जी का काव्य वेदना और करुणा का काव्य है। इन्होंने जीवन में दुख सहा, दुखों को करीब से देखा और उसको साहित्य में उतारा। उन्होंने अपनी रचना में लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी थी वह मिट आज चली। इनकी रचना में रहस्यवाद की प्रधानता है। यह छायावाद की अन्य रचनाओं में भी रहस्यवाद मिलता है। वास्तव में परोक्ष सत्ता के प्रति जिज्ञासा, उत्कंठा रहस्यवाद की ओर ले जाती है। कहीं पर यह रहस्यवाद आत्मा परमात्मा के मिलन के रूप में मिलता है, या कहीं पर यह
अव्यक्त सत्ता से प्रेम के रूप में मिलता है। महादेवी जी के काव्य में भी ये मिलता है। वह प्रियतम से साक्षात्कार के क्षणों को अनुभूति में लिखती हैं, हे नभ की तारावलियों तुम पल भर को झुक जाना, मेरे प्रियतम को वाता है तम के पर्दे में आना। ये मिलन का क्षण तो है, लेकिन उसमें तम का पर्दा लगा हुआ है। यह है छायावाद में गूढ़ता, अव्यक्तता को व्यक्त करने वाला क्षण है। अब उस प्रियतम को मिलने का उपाय क्या है, वह कैसा है, कैसे उसे मिला जाए, यह प्रश्न भी उठ खड़ा होता है और आत्मा एकाएक प्रश्न करती है, अली कैसे उनको पाऊं। इन आंखों से आंसू धुल धुल पलकों में कैसे बध पाऊं, मैं बात बात पछताऊं। यह रहस्यवाद की उच्च कोट की अवस्था है। छायावाद का काव्य विरह का काव्य है, विरह वेदना का काव्य है। छायावाद में हर तरफ विरह वेदना का प्राधान्य दिखलाई पड़ता है। महादेवी वर्मा जी ने भी जीवन भर विरह को सहा, दुखों को सहा, और ये विरह और दुख, वेदना, करुणा उनके साहित्य में भी आई। वास्तव में यह विरह, यह वेदना उनके लिए मधुमेह लगने लगी। वेदना ऐसी कि वह उनके लिए रुचिकर लगने लगी। यह बड़ी विचित्र बात थी साहित्य जगत में कि वेदना हो, विरह हो, दुख हो और वह मधुमेह हो, अच्छा लगे। यह शायद विश्व के साहित्य में कहीं और नहीं मिलेगा। उन्होंने लिखा, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब बीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला इस चितौन ने पीड़ा कर। और यह पीड़ा उनके सहचरी बन गई। जीवन के अंतिम क्षणों तक यह पीड़ा उनके साथ रही। महादेवी वर्मा जी के साहित्य में नारी प्रेम मिलता है। नारी के जैसे सुंदर चित्र महादेवी वर्मा ने उकेरे हैं, वह शायद अन्यत्र नहीं मिलता है। महादेवी वर्मा जी के काव्य में प्रकृति चित्रण भी अपने मूर्त रूप में दिखलाई पड़ता है। प्रकृति के नाना क्रियाकलाप, नाना रूपों के व्यवहार उनके साहित्य में दिखलाई पड़ते हैं। कहीं पर वह प्रकृति सहचरी है, तो कहीं पर मन को आह्लादित करने वाली है। वास्तव में छायावाद में दुखवाद, नियतिवाद मिलता है। इस साहित्य में जो साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं की, उन लोगों ने खुद दुख झेला और उनका दुख उनके साहित्य में भी आया। वास्तव में यह व्यक्ति का दुख समष्टि का दुख हो गया, और इन्हीं दुखों से कहीं कहीं यह साहित्यकार घबरा करके क्षणिक पलायन की ओर भी अग्रसर होता है, लेकिन कुछ क्षणों के पश्चात फिर वह अपने पुराने धरातल पर उतर जाता है। भाषा की बात किया जाए तो महादेवी वर्मा जी की भाषा में चित्रात्मकता, लाक्षणिकता, प्रवाहमयता विद्यमान है। इन सब ने उनकी रचना को ऊंचाई तक पहुंचाया। महादेवी वर्मा जी ने संस्मरण भी लिखे, अपने उनके संस्मरण भी है, गांधी जी के भी संस्मरण हैं और रविंद्रनाथ टैगोर के भी संस्मरण हैं।
जो उनकी रचनाओं में मूर्त हो उठे हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर भी दिखलाई पड़ता है। इन्होंने उस समय रचना शुरू की जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। देश स्वतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। महादेवी वर्मा ने इसको बखूबी महसूस किया और अपने साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का मंत्र फूंका। इनकी रचनाओं में विभिन्न आंदोलनों की झलक भी दिखलाई पड़ती है। गांधी जी के यह बहुत करीब रहीं और इसने आंदोलनों को बहुत करीब से देखा। आज इस अवसर पर हम एक बार फिर से उस महियसी आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके साहित्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी लेते हैं, संकल्प भी लेते हैं। धन्यवाद।